तो दोस्तों जब MRFA मतलब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदे जाने वाले 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर का पहला जिक्र हुआ था, तब एक तरफ जहां पे इस टेंडर के प्रमुख दावेदार के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा था, तो वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों को कड़ा टक्कर रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों से मिल रहा था। पर दोस्तों अचानक से जब से अमेरिका के द्वारा भारत के सामने अपने F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, तब से MRFA एयरक्राफ्टों के टेंडर के चर्चा से एक तरीके से MiG-35 एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से बाहर हो चुका है। पर दोस्तों फिर से एक बार इन एयरक्राफ्टों का चर्चा तब शुरू हुआ जब आर्मी 2022 फोरम में रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के CEO के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के ऑफर के बारे में और एक बार जिक्र किया गया और कई तरीके के अन्य बातों का खुलासा किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को MiG-35 एयरक्राफ्टों के उसी ऑफर के बारे में बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि इस बार रशिया के अधिकारियों के तरफ से ऑफर के साथ किन किन बातों का खुलासा किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रशिया में जो आर्मी 2022 एग्जीबिशन चल रहा है, वहां पे रशिया के स्टेट ओन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के CEO यूरी स्लासोव के तरफ से कई तरीके के बयान दिया गया और दोस्तों इन बयानों का प्रमुख केंद्र था इंडिया को रिलेटेड करते हुए यूरी स्लासोव के तरफ से जानकारी दिया गया है किस तरीके से रशिया इंडियन एयरफोर्स को अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्टों को ऑफर कर रहा है और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्टों को सप्लाई करने को लेकर रशिया की तरफ से तैयारी किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान के सबसे पहले हिस्से में जानकारी दिया कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, इसे अपग्रेड करने को लेकर इंडिया और रशिया के बीच में जल्द ही बातचीत शुरू हो सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इस बातचीत में 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सेल भी शामिल है, जो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से रशिया से किट को खरीद के भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाना है। हालांकि यूरी स्लासोव के ये भी कहना है कि भारत और रशिया के बीच में एडिशनल 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को लेकर भी जल्दी बातचीत शुरू हो सकता है। पर मीडिया का माने तो भारत की तरफ से फिलहाल एडिशनल 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को खरीदने के जो इरादा था उसे ड्रॉप कर दिया गया है और इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के MiG-29 एयरक्राफ्टों को साल 2027 से रिटायर करना चाहता है। ऐसे में एडिशनल 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को खरीदना एक तरीके से गलती हो जाएगा, क्योंकि खरीदने के बाद इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल करने के लिए ही 4 से 5 साल लग जाएगा, तो वहीं पे 4 से 5 साल में एक एक करके MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर भी किया जाना है। हालांकि MiG-29 और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बिक्री के ऊपर चर्चा शुरू होने के खबर के अलावा उनके तरफ से भारत से भी कुछ सप्लाईज हासिल करने का जानकारी दिया गया है और उनका कहना है कि रशिया भारतीय कंपनियों से रशिया के जो सुखोई सुपरजेट MC-21 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, इसके एवियोनिक्स और अन्य पार्ट को हासिल करना चाहता है ताकि नॉन वेस्टर्न कंपोनेंटों को इससे रिप्लेस किया जा सके। और इसे लेके बताया जा रहा है कि रशिया के ऊपर जब से अमेरिका और अन्य वेस्टर्न देशों का सैंक्शन पड़ा है, तब से ही रशिया की तरफ से चर्चा किया जा रहा है और रशिया इन वेस्टर्न देशों के पार्टों को भारत के साथ निर्माण करके या फिर कहे तो भारत से सप्लाईज लेके रिप्लेस करना चाहता है। जबकि दोस्तों इन सभी बातों को अगर एक तरफ रख दिया जाता है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है MiG-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर। यूरी स्लासोव की तरफ से जानकारी दिया गया है कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और रशिया भारत को अभी भी MiG-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है और ये ऑफर MRFA मतलब इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के मुताबिक है। जबकि उनका यह भी कहना था कि ये ऑफर 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत है ताकि इंडिया इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण कर सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को MRFA टेंडर के अंतर्गत खरीदने का इरादा बनाया गया है, उसमें अब तक जिन कंपनियों के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है उनमें रशिया का टोटल 2 एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 एयरक्राफ्टों के अलावा सुखोई कॉर्पोरेशन के सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रशिया की तरफ से किया गया है और दोनों ही यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। हालांकि इसके अलावा अमेरिका के 3 एयरक्राफ्टों के ऑफर का बात कहा जा रहा है, जिनमें लॉकहीड मार्टिन कंपनी के F-16 एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किए जाने वाले आधुनिक वर्जन के F-21 एयरक्राफ्ट और बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट EF ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के साथ F-15EX या फिर कहे तो ईगल 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर है। हालांकि खबरों में यह भी दावा किया जाता है कि बोइंग कंपनी की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों के ऑफर के बाद F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को टेंडर से एक तरीके से विड्रॉल करने का भी तैयारी किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ यूरोप से भी 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया गया है, जिनमें स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल इंजन के लाइट वेट ग्राइफिन EF एयरक्राफ्ट के ऑफर तो है ही, साथ में यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का ऑफर और डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के F-4 वेरिएंट के ऑफर का बात भी कहा जाता है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के ऑफर में कुछ साल पहले तक भी MiG-35 एयरक्राफ्टों को एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, जबकि हाल फिलहाल में इन एयरक्राफ्टों के चर्चा लगभग MRFA टेंडर से बाहर हो चुका है। और दोस्तों इसके पीछे कई तरीके के फैक्टर है, जैसे कि इन एयरक्राफ्टों को कमजोर भी माना जाता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन के लड़ाई के बाद
रशिया के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को भी एक कारण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इंडिया की तरफ से हाल ही में इन एयरक्राफ्टों को किस बेस में खरीदा जाएगा उसका भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक 114 एयरक्राफ्टों में से करीबन 18 एयरक्राफ्टों को फ्लाई हुए कंडीशन में इंडिया के द्वारा खरीदा जाएगा, तो वहीं पे बाकी 96 एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में निर्माण किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे दो पार्ट में डिवाइड करने का भी बात कहा जा रहा है, जहां पे पहले पार्ट में एक तरफ 18 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली ओईएम से खरीदते हुए बाकी के करीब करीब 36 एयरक्राफ्टों को ओईएम के मदद से इंडिया में बने हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कंपनी के द्वारा खरीदा जाएगा, तो वहीं पे बाकी के 60 एयरक्राफ्टों को दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हुए बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली भारत के कंपनी या फिर कहे तो भारत में बने हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंपनी के द्वारा ही खरीदा जाएगा और यहाँ पे ओईएम का भूमिका नहीं रहेगा। अब दोस्तों ऐसे में एयरक्राफ्टों के अगर संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहीं पे अगर रशिया की तरफ से 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कहा जा रहा है तो यहाँ पे बड़ा सवाल बना हुआ है कि किस तरीके से ये ऑफर इंडिया के टेंडर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों रशिया के मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का कई सारे अन्य दावे भी है, जैसे कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का ये कहना है कि ये इस टेंडर में शामिल सभी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सबसे सस्ता और सबसे किफायती लागत में भारत खरीद सकता है। हालांकि एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट और एयरक्राफ्टों को भारत में मेंटेन या मैन्युफैक्चर करने को लेकर भी रशिया की तरफ से इसी तरीके का दावा किया जाता है और रशिया का यह भी कहना है कि उसका भारत के साथ कई दशकों के रिलेशनशिप होने के कारण और भारत में कई तरीके के रशियन हथियारों को मैन्युफैक्चर करने के कारण ये एयरक्राफ्ट अगर भारत द्वारा चुना जाता है तो बाकी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भारत सबसे अधिक रफ्तार में या फिर कहे तो सबसे अधिक ढंग से इन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर कर सकेगा। हालांकि दोस्तों रशियन एयरक्राफ्टों को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो है इसके सर्विसेबिलिटी, मतलब पुअर सर्विस के कारण इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी घटना। दोस्तों रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया मिग 35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ एक 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका की फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2016 में हुआ और एयरक्राफ्टों को 17 जून 2019 में रशियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है। हालांकि दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि साल 2019 में रशियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल तो किया गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के टोटल 6 सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट और 2 टेस्ट एयरक्राफ्टों को ही अब तक निर्माण किया गया है और इसका मुताबिक रशियन बेड़े में केवल मात्र 6 ही ऐसे एयरक्राफ्ट है। दोस्तों रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखते हुए ही निर्माण किया गया था और रशिया का एक्सपेक्ट था कि सोवियत यूनियन के बनाए हुए मिग 29 और मिग 21 एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं पे जब इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा तो रिप्लेसमेंट के रूप में मिग 35 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि रशिया की तरफ से मिग 35 एयरक्राफ्टों को सबसे पहली बार साल 2007 में एरो इंडिया के दरमियान ही दुनिया के सामने लाया गया था और एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का एक बड़ा मकसद इंडियन एयरफोर्स के 126 एयरक्राफ्टों के MRFA टेंडर ही था। हालांकि उस दरमियान टेंडर में भी ये एयरक्राफ्ट सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे प्रदर्शित हुआ तो वहीं पे एयरक्राफ्टों को नए टेंडर के मुताबिक बदलने का प्रयास तो किया गया, लेकिन फिर भी अभी भी इन एयरक्राफ्टों को एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। दोस्तों मिग 35 एयरक्राफ्टों के टोटल 2 वेरिएंट को तैयार करने का दावा रशिया की तरफ से किया जाता है, जहां पे मिग 35 एक सिंगल सीटेड वेरिएंट है तो वहीं पे मिग 35D ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट होगा। एयरक्राफ्टों के आकार को लेकर कहा जाता है कि ये करीबन 17.3 मीटर लंबा मतलब 56 फीट 9 इंच लंबा है, तो वहीं पे इसका विंग स्पैन करीबन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच और इसका हाइट 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है। एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीबन 41 स्क्वायर मीटर या फिर कहे तो 440 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट करीबन 17,500 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम लैंडिंग वेट करीबन 16,800 किलोग्राम तक है और रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट में 2 क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 52 किलो न्यूटन है, वहीं पे मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 88.2 किलो न्यूटन है। इन इंजनों के सहारे ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 2100 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो 2.25 माक के रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हालांकि सी लेवल पे ये रफ्तार थोड़ा कम होता है और करीबन 1400 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो माक 1.14 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के क्रूजर रफ्तार बताया जाता है करीबन 804.7 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं पे रेंज को लेकर बताया जाता है करीबन ये 2100 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1000 किलोमीटर और फेरी रेंज को लेकर बताया जाता है कि 3 ड्रॉप टैंक के सहारे ये करीबन 3000 किलोमीटर और 3 ड्रॉप टैंक के साथ एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे ये करीबन 6000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सर्विस सीलिंग को लेकर रशिया का दावा है कि ये 16,000 मीटर या फिर कहे तो 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि इसका जी लिमिट +9G से लेकर -3G है। एयरक्राफ्ट में एक 30 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल का बात कहा गया है, जबकि इसमें एडिशनल 9 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे करीबन 6500 किलोग्राम हथियार ये कैरी कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें S8, S13, S25L, S25O और S24 जैसे गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R-73 और R-77 का इस्तेमाल होता है। एयर
टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-25MAE, KH-29L और TE, KH-38ME जैसे मिसाइल और KH-36 ग्रूम E-1 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें KH-31PD का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पे एंटी शिप मिसाइल के रूप में KH-31AD का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें KAV-500 KR-TV गाइडेड बॉम्ब, KAV-500L लेजर गाइडेड बॉम्ब और KAV-500SE ग्लोनेस गाइडेड बॉम्बों को भी लगाया जा सकता है। एवियोनिक्स के रूप में रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में जुक एमी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंटों में बताया जा रहा है कि इसमें जुक ए और AM सीरीज के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें OSL-13SM IRST सिस्टम, OSL UEM इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और OSL-K इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।